जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे, जब भी आप पर भगवान की कृपा होने लगती है तो क्या संकेत अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी संकेत अनुभव हो या जितने ज्यादा संकेत अनुभव होते हैं तो समझ लेना आप प्रभु के उतने करीब जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले आपके अंदर अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने गुरु के गुण, उनकी लीला, उनके चमत्कारों, उनके बारे में जानने की उत्कंठा जागृत होगी। जैसे जैसे आप उनकी पूजा अर्चना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। आप जब अपने प्रभु को याद भी नहीं कर रहे होंगे तब भी आपका मन समझता ही प्रभु का नाम, उनका मंत्र गुनगुनाने लगेगा। आप अंतर्मुखी होने लगेंगे। आप टीवी, सिनेमा और अन्य संसारिक बातों में रुचि लेना कम करने लगेंगे। और जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन आप इन चीजों में रुचि लेना बंद कर देंगे। कोई सुनाएगा भी तो आप उनको अनसुना कर देंगे। जब आप अपने प्रभु की सेवा करते हैं, उनके वस्त्र बदलते हैं, उनका तिलक करते हैं, उनके निमित्त नित्य पूजा पाठ करते हैं, धूप दीप जलाते हैं, उनको पुष्प अर्पित करते हैं, सुगंध इत्र आदि लगाते हैं तो आपको आनंद आना शुरू हो जाता है। आप इंतजार करते हैं कि कब संसारिक कार्य, ऑफिस का या व्यापार का समाप्त हो, दिन ढले। आप सुबह की या शाम को पूजा करते हो तो आप सोचेंगे कि कब एकांत मिले और आप अपने प्रभु के गुण गाएं या भजन आदि सुनते हैं तो वो सुने। आपको कोई परेशानी, दुख भी होगा तो आप हंसते हुए काट लेंगे कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। तो आप में निर्भीकता और अपने प्रभु में संपूर्ण भाव गहरा होता जाएगा, यहाँ तक कि आपकी इधर उधर बेवजह सैर सपाटा घूमने की इच्छा भी नहीं होगी। आपको वे ही लोग अच्छे लगेंगे जो भक्ति या ज्ञान की बातें, प्रभु के गुणगान की बातें करें। आप अपने अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष कुछ भी महसूस नहीं करेंगे। आप यही सोचेंगे सब में प्रभु हैं, चाहे वो कोई भी हो। आप में सभी के प्रति स्नेह का भाव जागृत होगा, चाहे वो आपका दोस्त हो या कोई अन्य। आप अपने परिजनों के प्रति फर्ज पूरा करेंगे। धन दौलत, जमीन जायदाद, व्यापार, उनमें आपकी आसक्ति समाप्त होने लगेगी। आप केवल जीवन यापन के लिए ही इनका उपयोग करेंगे पर आपका मन प्रभु में लगेगा। आप केवल प्रभु से अपनी जीवन यापन के निमित्त उतना ही मांगेंगे जितना जरूरत होगी। आपके पास जो है आप उसी में संतोष मानेंगे। आपकी प्रभु को पाने की, उनको देखने की प्यास बढ़ती जाएगी। प्रभु की स्तुति करते, उनके बारे में सोचते हुए आपकी आंखें भर आएंगी, आंसू आने लगेंगे। आप केवल उनको हर तरफ, हर वस्तु में उनकी छवि को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपको मन में इतनी इच्छा होगी कि कब आप रात्रि में सोएं और आपको आपके प्रभु के, आपके गुरु के स्वप्न के माध्यम से दर्शन हो। यही सोच करके आज तो वे दर्शन दे ही दें, ऐसा आप नित्य रात्रि को सोचेंगे। पूजा करते वक्त, उनका ध्यान करते वक्त आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। भाव विभोर होने पर आपके आंसू आने लगेंगे। आपको गर्मी में सर्दी और सर्दी में कभी कभी गर्मी का अनुभव होगा। आपको शरीर हल्का लगेगा, कभी रीढ़ की हड्डी में सिनन अनुभव होगी, कभी शरीर में कंपन अनुभव होगा। आपके शरीर से खुशबूदार पसीना आने लगेगा। तो जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं आपका तपोबल बढ़ता है, आपकी वाणी सत्य होने लग जाती है, आपको आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है, आपको स्वप्न के माध्यम से भी होने वाली बातों का संकेत मिलने लगता है। आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान की धारा अपने आप ही बहने लगती है। कभी कभी क्या होता है कि कोई दुखी व्यक्ति आपके पास आया और आपसे उसने अपनी परेशानी बताई और अगर आपने उसके निमित्त प्रभु से आपने दुआ भी मांग ली, हे प्रभु इसकी परेशानी दूर कर दीजिए, बेचारा बहुत दुखी है, तो उसकी परेशानी दूर हो जाती है। आपका पूजा पाठ, मंत्र जाप से इतना तपोबल बढ़ जाता है कि आप किसी को अनजाने में भी आशीर्वाद दे देंगे तो वो भी फलीभूत हो जाता है, उसके काम बन जाते हैं। आपकी आंखें अपने आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 3 से 5 के बीच में खुलने लगती हैं। तो समझ जाइए कि देवीय शक्तियां आपके साथ हैं और वे चाहती हैं कि आप पूजा पाठ, मंत्र जाप के माध्यम से उनके संपर्क में आए। देवीय शक्तियां उन्हीं के संपर्क में आती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो दूसरों का बुरा नहीं चाहता। आप दान पुण्य के कार्य में भी लगे रहते हैं। जीव जंतुओं को खाना खिला दिया, चिड़िया कबूतर को बाजरा डाल दिया, मछलियों को आटा डाल दिया, किसी भूखे को खाना खिला दिया और आप पूजा पाठ भी करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं तो आपके अंदर देवीय शक्तियों की ऊर्जा समाहित होती जाती है।
आप पूजा कर रहे हो, बंद कमरे में भी आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका आपका स्पर्श करे, कोई प्रकाश पुंज आया, किसी सुगंध का अनुभव हो, तो समझ जाएं कि देवीय शक्तियां आप पर प्रसन्न हैं और आपके आसपास हैं। तो जैसे जैसे आप भक्ति पूजा पाठ में आगे बढ़ते हैं, मंत्र जाप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, अपना चरित्र अच्छा रखते हैं, तो प्रभु के प्रिय बनते हैं। तो प्रभु की कृपा से आपको ये अनुभव होने लगते हैं, संकेत मिलने लगते हैं। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।